नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में जो नियोजन की रूपरेखा है उसको देखा था और हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही भारत में नियोजन की रूपरेखा आरंभ हो चुकी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपके प्लानिंग कमीशन जो है वो बना और प्लानिंग कमीशन के साथ साथ एनडीसी बना जो 2017 तक आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करता रहा। वर्तमान में नीति आयोग जो एक बौद्धिक संस्थान है, एक थिंक टैंक के आधार पर यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में क्या कर रहा है, योजनाओं का संचालन कर रहा है। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जाना कि योजना आयोग कैसे बना, योजना आयोग के क्या काम थे, आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद कैसे बनी, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या काम थे, और अब हम जानेंगे कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कब से आरंभ हुई, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी और इन पंचवर्षीय योजनाओं में अंतराल जो आया वो कब आया और किस कारण से आया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में जो लागू हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, इन आर्थिक विकास के उद्देश्य से ये लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं का उल्लेख आज हम इस वीडियो के माध्यम से करें। अब एक एक करके पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें प्रश्न आपके क्या आएगा, प्रश्न आएगा योजना और कालक्रम, योजना और कालक्रम। इसके साथ साथ आपके अलग से प्रश्न है प्राथमिकता या उद्देश्य या लक्ष्य, इसका प्रश्न आपके अलग से है, उसको एक बार रिपीट कर दूंगा मैंने योजनाओं के साथ साथ उद्देश्य और लक्ष्य भी दिए हैं, यानी प्राथमिकताएं दी है। पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से, देखो 2 तिथियां आपको याद रखनी है, अगर आप लास्ट में भूल जाओ तो 1 अप्रैल को तो आरंभ होती है और 31 मार्च को क्या है, योजना का अंत हो जाता है। फिर 1 अप्रैल को प्रारंभ हो जाती है, 31 मार्च को योजना का अंत हो जाता है। तो 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक योजना चली। योजना का लक्ष्य था वो 2.1% था और लक्ष्य बहुत कम था तो प्राप्ति ज्यादा हुई और आरंभिक चरण था, भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। इस दौरान भारत में मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत थी जिसके लिए कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। किसको? कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। हेराल्ड डोमर मॉडल ये योजना का मॉडल था। हेराल्ड डोमर ने इस योजना के मॉडल को बनाया था और इस मॉडल के आधार पर योजना का निर्माण हुआ था और योजना सफलता भी हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली, 31 मार्च 1961 तक चली। योजना का लक्ष्य है वो 4.5% था लेकिन प्राप्ति लक्ष्य से कम रही, प्राप्ति लक्ष्य से कम रही। योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना। क्या था? उद्योगों का विकास करना। और योजना जो बना रहे थे उनका बड़ा जो योजना निर्माता या योजना का मॉडल जो जिसने प्रस्तुत किया वो थे पीसी महालनोबिस, भी नाम आ जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या नाम था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने योजना दी लेकिन प्रॉब्लम एक थी इस समय कि इस योजना में विदेशी सहयोग लिया गया। क्या लिया गया? विदेशी सहयोग। और विदेशी सहयोग के कारण यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? विदेशी सहयोग ही असफलता का मुख्य कारण था। इसके अलावा इस योजना के संदर्भ में कहा गया कि जो भारत में आरंभिक जो रूपरेखाएं थी वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए थी, उद्योगों के लिए नहीं थी। इससे मुद्रास्फीति हुई और भारत में आर्थिक जो घाटा है वो बढ़ा। इस कारण से भी योजना क्या है? असफल हो गई। तीसरी योजना की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि इस योजना में इतनी काफी सारी कठिनाइयां और कठिनाइयों के बीच योजना ये लागू हुई। 1961
से 1966 योजना लागू हुई। योजना का जो उद्देश्य है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया वो आपका खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के स्फूर्त या आत्मनिर्भरता स्फूर्त विकास की बात इसमें कही गई। लक्ष्य इसका 5.6 था और प्राप्ति इसमें 2.8% रही। कारण बहुत सारे हैं इस योजना के। हेराल्ड डोमर मॉडल है, सुखमणि चक्रवर्ती है, एएस सुब्रमण्यम मॉडल है। तो योजना है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम एक तो है कि चीन युद्ध आ गया, पाकिस्तान युद्ध आ गया, महामारी आ गई, ये काफी सारी अकाल आ गया 66 का, काफी सारी समस्या। और इसके साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री है, एक तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका देहावसान हुआ 1964 में। साथ ही इस योजना के दौरान ही आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हो गया। दो प्रधानमंत्री चले गए। ठीक है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। तो ये योजना थी, इन राजनीतिक और युद्ध गति स्थिति, अकाल, महामारी, इसके कारण है अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। योजना अपने लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन इन्हीं जो समस्याओं के कारण अगली योजना भी बनाने की स्थिति, अगली योजना बनाने की स्थिति भी भारत की नहीं रही। इस कारण से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में क्या लागू कर दी? एक वर्षीय योजनाएं बनाई। योजना आयोग ने क्या किया? एक वर्षीय योजनाएं बनाई 1966 से 1969 तक। और इन योजनाओं के निर्माण को 1966 से 1969 तक जो एक वर्षीय योजनाएं बनी, इनको क्या कहा गया? योजना अवकाश कहा गया। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हमारे बीच बीच में जो आती है उनके कारण पूछते हैं। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था आपके 62 का और 65 का युद्ध, अकाल, महामारी और राजनीतिक अस्थिरता भी इसका प्रमुख कारण था। ये तीन पंचवर्षीय योजना, तीन एक वर्षीय योजना आई। इन तीन एक वर्षीय योजना का परिणाम क्या था? इसमें इन्होंने क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? तो इन योजनाओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त तो किया ही किया, साथ ही साथ इन्होंने जो देश की आर्थिक स्थिति है उस बिगड़ती स्थिति को भी संभाला। इसका मेन परिणाम क्या है? आर्थिक स्थिति को जो बिगड़ रही थी उस स्थिति को भी उन्होंने संभाला और देश को एक अर्थव्यवस्था की देश जो है वो अर्थव्यवस्था के एक न्यूनतम स्तर पे जा रहा था। उस अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर से देश को आधार स्तर तक इन्होंने पहुंचाया। किन्होंने? आपकी एक वर्षीय योजना। इसी दौरान आप एक दो चीजें और देख लो कि आपके इस 59 में आपके पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुई। यहाँ पे 1952 में आपके एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपके 1966 से 1967 में आपके एक हरित क्रांति आई। हरित क्रांति जो असफल हो गई चौथी पंचवर्षीय योजना में। 1969 से 1974 तक आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 5.7 इसका लक्ष्य था, असफल था। असफलता का कारण था इस योजना के अंदर मैं पहली तो असफल थी और असफल योजना के बाद भाई इससे पहले लक्ष्य 2.8 और हमने लक्ष्य क्या रख दिया? ज़्यादा। और लक्ष्य के अलावा भी इस योजना में जो आपके औद्योगिक क्रियाएं प्रारंभ हुई, सिंचाई और कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो विकास था वो नहीं हो पाया। इसके पीछे कई रीजन हैं, कई राजनीतिक रीजन भी हैं, संसाधनों की सही प्राप्ति और संसाधनों का सही उपयोग नहीं होना भी है। इस कारण से साथ ही साथ जो आपकी हरित क्रांति जो आई वो हरित क्रांति भी
जो है 2 क्षेत्र और 2 फसलों तक निर्भर थी, इसलिए वो हरित क्रांति भी क्या हो गई, असफल हो गई। चावल और गेहूं, पंजाब हरियाणा 2 क्षेत्र। इसका जो मॉडल था वो एएस माने और अशोक रुद्र, एएस माने और अशोक रुद्र का मॉडल था। तो 4 पंचवर्षीय योजनाएं 1974 तक। इन पंचवर्षीय योजना के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। यह योजना 1979 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन ये योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। कारण था राजनीतिक बदलाव, राजनीतिकरण, जिसमें क्या था कि आपके जो कांग्रेस पार्टी थी उससे जनता पार्टी की सरकार आई थी। बाद में कांग्रेस के बाद क्या आई, जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी में जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई ने जो चल रही पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको बंद कर दिया और उनको बिना कोई बदलाव किए पंचवर्षीय योजना की जगह 1 वर्षीय योजना लागू कर दी। और इस 1 वर्षीय योजना को बिना बंद किए लगातार लागू किया। इस कारण से इस योजना को क्या कहा गया, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, ये लगातार चलती है। 1979 में पूरी होनी थी, लेकिन 78 में इस पंचवर्षीय योजना में विराम लग गया और लगातार इसके जस्ट बाद उन्हीं उद्देश्यों के साथ ये योजना लागू हुई। कुछ नए उद्देश्य इसमें जोड़ दिए गए। गुनार मिडाल मॉडल पे आधारित थी, गुनार मिडाल मॉडल पे आधारित थी। कौन सी, आपकी अनवरत योजना। तो ध्यान रखना 1966 से 1969 ये तो योजना अवकाश था, और 1978 और से 80 तक ये क्या था, आपके पंचवर्षीय योजना में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का अगर क्वेश्चन आ जाए तो रोलिंग प्लान क्या है, तो योजनाओं में बिना किसी विराम के योजनाओं को 5 वर्ष की जगह 1 वर्ष के रूप में लगातार आरंभ करने की क्रिया क्या कहलाएगी, रोलिंग प्लान। और ये कब हुआ, ये 1978 से 1980 में। कारण क्या था, कारण था आपकी सरकार का बदलाव, सरकार का बदलाव। इस कारण से क्या आया, रोलिंग प्लान आया। लेकिन आपके बाद में 78 को है ना वो इसी में मिला लिया गया। 70 जो आपके 9 है उस 79 को आपकी किस में मिला लिया गया, आपकी पहले वाली योजना में मिला लिया गया। इस कारण से एक यानी 79 to 80 ये एक रोलिंग प्लान यानी एक वर्षीय योजना है, उसको अलग किया गया। वैसे हम रोलिंग प्लान जब गिनेंगे तो रोलिंग प्लान की अवधि है वो 1978 से 1980 तक ही आएगी, 1978 से 1980 तक ही आएगी। तो रोलिंग प्लान समझ में आ गया। इसके बाद आपकी जो 6वीं पंचवर्षीय योजना आई 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। लक्ष्य था 5.2% और प्राप्ति थी 5.4%। ये योजना थी, ये भी सफलतम रही। कृषि और उद्योग, इसका क्या था, कृषि उद्योग, ये इसका प्रमुख प्राथमिकता किसको दी गई, कृषि उद्योग। और तीसरी जो प्राथमिकता दी गई वो ऊर्जा को दी गई। किसको दी गई, ऊर्जा। सबसे पहले ऊर्जा को प्राथमिकता इस योजना में दी गई। आगत निर्गत मॉडल या ग्रोथ मॉडल था इसका, विकास मॉडल पर आधारित थी ये योजना। इस योजना में आपके 1982 में नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। कब, 1982 में। फिर इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक। ये योजना जिसमें लक्ष्य 5% और प्राप्ति 5.6% थी। इस योजना का हम उद्देश्य या प्राथमिक या लक्ष्य देखें, प्राथमिकता या लक्ष्य देखें तो आर्थिक वृद्धि के साथ आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, और सबसे मुख्यतः सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को
बड़ा लक्ष्य इसने माना, किसने, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी तो लोगों में समानता आएगी, समानता आएगी तो विकास सुनिश्चित होगा। इस योजना की हम बात करें तो यह योजना आपके प्रणब मुखर्जी मॉडल, जो मॉडल कौन सा था, वस्तु और मजदूर मॉडल था, ये किसका था, प्रणब मुखर्जी का। तो इस प्रणब मुखर्जी वस्तु मजदूर मॉडल पर आधारित ये योजना थी। प्रणब मुखर्जी कौन, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिनका हाल ही में देहांत हो गया, उन्हीं प्रणब मुखर्जी ने इस योजना का मॉडल रखा। इस योजना के बाद आपकी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 90 से 92 तक 90 to 92 तक एक वर्षीय योजनाएं, यानी 2 एक वर्षीय योजनाएं और आ गई। अब इसके बाद लगातार अनवरत योजना चलती रही। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जो अवकाश आए 1966 से 69, 3 तो ये आ गए, 1978 to 80 2 ये आ गए, और 1990 से लेके 92 तक 2 ये आ गए। तो 7 एक वर्षीय योजनाएं हमारी लागू हो चुकी है। कई बुक्स में मैंने आपको जो बात कही है कि 78 को, जो 79 का ईयर था, उसको इसमें मिला लिया गया। इस कारण से यहाँ पे एक योजना जो क्या है, गणना करते हैं। इस कारण से कई बुकों में आपको 6 एक वर्षीय योजना भी मिलेगी, या रोलिंग प्लान को 1 के रूप में क्या करते हैं, वो काउंट करते हैं, इसलिए कितनी मिलेगी, 6 एक वर्षीय योजना मिलेगी। तो यह आपकी एक वर्षीय योजना। इसका रीजन तो क्या था, राजनीतिक अस्थिरता। इसका रीजन था सरकार में बदलाव। इसका रीजन था आपके युद्ध, अकाल, महामारी। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। 5.6 इसका लक्ष्य था, 6.8 इसकी प्राप्ति थी। देखो सभी योजनाएं जो 1 से 12 तक चली, उन सभी योजनाओं में स्वर्णिम योजना, यानी योजनाओं का स्वर्णिम काल कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक विकासात्मक लक्ष्य इसी में रखे गए और प्राप्ति भी इसी में हुई। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा सबसे पहले इसी योजना का लक्ष्य रहा, स्वास्थ्य इसी योजना का लक्ष्य रहा, रोजगार में विकास, इसके साथ साथ जो पहले की प्राथमिकता थी, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, ये सारी प्राथमिकता इस योजना में रखी गई। योजना क्या रही, सफल रही, योजना सफल रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना काल, इसके बाद लगातार वो पंचवर्षीय योजना है बिना किसी अवकाश की चली। 97 से लेके 2002, वही 1 अप्रैल 31 मार्च। 6.5% लक्ष्य रहा, 5.7% प्राप्ति रही। प्राथमिकताओं की बात करें तो प्राथमिकताओं में न्यायपूर्ण वितरण के साथ समानता के, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ क्या करना, विकास को बढ़ावा देना। इसका क्या था, उद्देश्य मान लो, लक्ष्य मान लो, या प्राथमिकता। आगत निर्गत मॉडल जो है, इसी के आधार पर ये योजना चली। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 7.7 क्या रहा इसका लक्ष्य, 7.6 है इसकी प्राप्ति। यहाँ ऊर्जा को पहली प्राथमिकता दी गई, इसमें भी ऊर्जा को पहली प्राथमिकता दी गई। दूसरी प्राथमिकता दी गई सामाजिक सेवा को, और तीसरी प्राथमिकता दी गई कृषि और विकास को। योजना आयोग के पत्र पर आधारित योजना थी। कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपको पता है नरेगा कार्यक्रम चालू हुआ था 2006 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 9.0% लक्ष्य, 9% लक्ष्य था।
जिसको बाद में कम करके 8.1% किया गया, लेकिन प्राप्ति लक्ष्य से की तुलना में क्या रही, कम रही। कारण था लक्ष्य बहुत ही ज्यादा था, इस कारण से प्राप्ति कम रही। तीव्र समावेशी, समावेशी का मतलब है, समावेशी का मतलब है कि कोई भी वर्ग हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से निम्न हो, चाहे वर्ग वो आपके शारीरिक रूप से विकलांग हो, XYZ कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र का हो, सभी वर्गों को साथ लेकर के और विकास की योजना को प्रारंभ करना, ये कौन सा है, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास और तीव्र विकास की बात इसमें कही गई। प्रोफेसर सी रंगराजन क्या थे, इसके मॉडल निर्माता थे। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में, लेकिन आपके 2015 में क्या बढ़ गया, नीति आयोग। अब नीति आयोग के कारण आपके थिंक टेक के आधार पर योजनाएं लागू होने लगी, लेकिन 2012 से 2015 तक इसका लक्ष्य पहले 9.2 था, फिर 8.2 किया गया, लास्ट में कितना किया गया, 8। कितना किया गया, 8। और इसका लक्ष्य 8 किया गया और प्राप्ति भी लगभग लक्ष्य के अकॉर्डिंग हुई। इसमें एक बात और जोड़ दी कि तीव्र धारणीय है। धारणीय का मतलब है सतत पोषणीय, यानी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में जितने भी संसाधन हैं, प्राथमिकता इसके अलावा जो ऊर्जा, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी प्राथमिकता चलती आ रही है। तो धारणीय यानी सतत पोषणीय, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना, ये इसका क्या था, लक्ष्य था। इस योजना में समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी गई और योजना आयोग के प्रपत्र के आधार पे ये योजना लागू हुई। तो विद्यार्थियों, हमने आज पंचवर्षीय योजना में 1 से लेके और 12 तक के समस्त पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, प्राप्ति और प्राथमिकताओं को जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख लक्ष्य और प्राथमिकताओं को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम नीति आयोग जो वर्तमान में योजनाओं का संचालन कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।